नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश को पढ़ना, उसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। होल्ड धिस। होल्ड धिस का मतलब होता है इसे पकड़ो। होल्ड यानी पकड़ो और धिस यानी इसे। तो इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। होल्ड दिस, इसे पकड़ो। लीव इट। लीव का मतलब होता है छोड़ दो। इट यानी इसे, इसे छोड़ दो। लीव इट यानी इसे, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। लीव यानी छोड़ दो। कीप क्वाइट। कीप का मतलब होता है रहो और क्वाइट यानी चुप। कीप क्वाइट मतलब चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। कीप क्वाइट, चुप रहो। वॉश योर फेस। वॉश का मतलब होता है धोओ। योर यानी अपना और फेस का मतलब होता है चेहरा। वॉश योर फेस, अपना चेहरा धोवो। अपना, अपना चेहरा, चेहरा धोवो, धो। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा, उम्मीद करता हूं मैं। कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब का मतलब होता है कंघी करो। योर यानी अपने, हेयर यानी बालों में। कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को कंघी करो। अपने, अपने बाल, अपने बाल कंघी करो, कंघी करो। बोलते हैं ना कि नहा लिए तो अपने बालों को कंघी कर लो, ऑयल लगा लो। तो अपने बालों को कंघी करो। कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को कंघी करो। दोस्तों, मैंने अभी बताया था होल्ड दिस, इसे पकड़ो। लीव इट, इसे छोड़ दो। कीप क्वाइट, चुप रहो। वॉश योर फेस, अपना चेहरा धोओ। कॉम्ब योर हेयर, अपने बाल कंघी करो। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रश योर टीथ। ब्रश का मतलब होता है साफ करना। योर यानी अपने, टीथ यानी दांत। ब्रश योर टीथ, अपने दांत साफ करो। अपने, अपने दांत, दांत मेरे साथ साथ बोलते चलिए दोस्तों। अपने दांत साफ करो, साफ करो। ब्रश योर टीथ, अपने दांत साफ करो। टेक अ बाथ। टेक अ बाथ का मतलब होता है नहा लो। क्या होता है दोस्तों? नहा लो। या फिर बोलते हैं स्नान कर लो। शुद्ध हिंदी में बोलना हो तो स्नान कर लो। नहा लो या स्नान कर लो। टेक बाथ, नहा लो। चेंज योर क्लोथ्स। चेंज का मतलब होता है बदलो। योर यानी अपने, क्लोथ्स यानी कपड़े। दोस्तों, क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा और इसमें यस लग जाता है तो क्लोथ्स यानी कपड़े हो जाता है। तो चेंज योर क्लोथ्स, अपने कपड़े बदलो। अपने, अपने कपड़े, कपड़े बदल लो। क्या होता है? बदल लो। चेंज योर क्लोथ्स, अपने कपड़े बदल लो। डोंट फाइट। डोंट का मतलब होता है मत या नहीं। डोंट क्या है? डू प्लस नॉट का शॉर्ट रूप है, तो इसको हम डोंट पढ़ते हैं। और फाइट यानी लड़ना। डोंट फाइट, मत लड़ो या लड़ो मत। बोलते हैं ना, मत लड़ो या लड़ो मत, मत। दोस्तों, अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रेस्पेक्ट एवरीवन। रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करो। एवरीवन यानी सबका। रेस्पेक्ट एवरीवन, सबका सम्मान करो। सबका, सबका सम्मान, सम्मान करो। सबका सम्मान करो। रेस्पेक्ट एवरीवन। रेस्पेक्ट एल्डर्स, ये एवरीवन की जगह क्या लिख देंगे हम? एल्डर्स यानी बड़ों का सम्मान करो। रेस्पेक्ट एल्डर्स यानी बड़ों का सम्मान करो। रेस्पेक्ट एवरीवन यानी सबका सम्मान करो। कॉल हिम। कॉल का मतलब होता है बुलाना। हिम यानी उसे। कॉल हिम, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, बुलाओ, उसे बुलाओ। दोस्तों, इसी तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है, उसका ट्रांसलेशन करना सीखना है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश को एक एक वर्ड को पढ़ भी रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन भी करना सीख रहे हैं। और अगर कोई ग्रामेटिकल पार्ट आता है तो उसको भी हम साथ में देखते चल रहे हैं। तो कॉल हिम यानी उसे बुलाओ। दोस्तों, कॉल का मतलब बुलाना भी होता है या फिर फ़ोन करना भी होता है। तो कॉल हिम यानी उसे बुलाओ। कॉल हिम यानी उससे फ़ोन करो। बोलते हैं ना, उसको फ़ोन करो यार, उससे काम है तो कॉल हिम, उसे फ़ोन करो।
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है हेल्प मी। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मी यानी मेरी। हेल्प मी, मेरी मदद करो। मेरी, मी यानी मेरी, हेल्प यानी मदद, मदद करो। हेल्प मी, मेरी मदद करो। फॉलो मी, फॉलो का मतलब होता है पीछे आओ, मी यानी मेरे। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। मेरे, मेरे पीछे, पीछे आओ, आओ। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। लीव मी अलोन, लीव का मतलब होता है छोड़ना। मी यानी मुझे, अलोन यानी अकेला। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे, मुझे, मुझे अकेला, अलोन यानी अकेला, अकेला। और लीव यानी छोड़ दो। लीव का मतलब होता है दोस्तों छोड़ दो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। दोस्तों मी यानी मुझे, अलोन यानी अकेला, और छोड़ दो को लीव। तो लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। हग मी, हग का मतलब होता है दोस्तों गले लगाओ या गले लगाना। मी यानी मुझे, तो हग मी का मतलब होता है मुझे गले लगाओ। मुझे, मुझे गले, गले लगाओ, गले लगाओ। हग मी, मुझे गले लगाओ। लव यू, लव का मतलब होता है प्यार करना। यू यानी तुमसे, लव यू, तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे, तुमसे प्यार, प्यार करता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, लव यू, तुमसे प्यार करता हूँ। मिस यू, मिस का मतलब होता है याद करना। यू यानी तुम्हें, मिस यू, तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हें, तुम्हें याद करता हूँ, करता हूँ। मिस यू, तुम्हें याद करता हूँ। लव यू, तुम्हें प्यार करता हूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रस्ट मी। दोस्तों अगर कोई चैनल पे नया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ट्रस्ट यानी भरोसा करो, मी यानी मेरा। तो ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो। मुझ पर, मुझ पर भरोसा करो। ट्रस्ट यानी भरोसा करो। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो। और बिलीव मी, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। क्या होता है दोस्तों, विश्वास करना। और मी यानी मेरा, तो बिलीव मी यानी मेरी बात पर विश्वास करो। मेरी, मेरी बात पर, मेरी बात पर विश्वास करो। बिलीव मतलब विश्वास करो, विश्वास करो। बिलीव मी, मेरी बात पर विश्वास करो। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो। दोस्तों दोनों में थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, तो ध्यान रखना आपको क्या है इसका मीनिंग। ट्रस्ट मी यानी मुझ पर भरोसा करो। बिलीव मी यानी मेरी बात पर विश्वास करो। टेल मी, टेल का मतलब होता है बताओ। मी यानी मुझे, टेल मी यानी मुझे बताओ। मुझे, मुझे बताओ। बोलते हैं ना क्या बात है यार मुझे बताइए, तो टेल मी यानी मुझे बताओ या मुझे बताइए। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है अस्क मी। अस्क का मतलब होता है पूछना। मी यानी मुझसे, अस्क मी, मुझसे पूछो। मुझसे, मुझसे, अस्क यानी पूछो। अस्क मी, मुझसे पूछो। आंसर मी, आंसर का मतलब होता है जवाब दो या उत्तर दो। मी यानी मुझे, तो आंसर मी यानी मुझे जवाब दो। मुझे, मुझे जवाब, जवाब दो। आंसर मी, मुझे जवाब दो। ये मुझे जवाब चाहिए। आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए। तो आई नीड आंसर यानी मुझे जवाब चाहिए बोलते हैं ना, तो आंसर मी यानी मुझे जवाब दो। टीच मी, टीच का मतलब होता है सिखाओ। टीच यानी सिखाओ। मी यानी मुझे, टीच मी, मुझे सिखाओ। मुझे, या मी का मतलब होता है मुझे, और टीच यानी सिखाना, तो सिखाओ, सिखाओ। टीच मी, मुझे सिखाओ। अगर हम यहाँ पर मी हटाते हैं और हिम लिखते हैं तो टीच हिम, उसे सिखाओ। टीच मी, मुझे सिखाओ। टीच हिम, उसे सिखाओ। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, आप सीख पा रहे होंगे। दोस्तों इसी तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना है, उसका ट्रांसलेशन करना सीखना है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है सो मी।
सो का मतलब होता है दिखाओ, सो यानी दिखाओ, और मी यानी मुझे। सो मी मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, दिखाओ। शो मी मुझे दिखाओ या मुझे दिखाइए। शो मी दिस क्लॉथ्स यह कपड़ा मुझे दिखाइए। शो मी दिस मोबाइल मुझे यह मोबाइल दिखाइए। कॉल बैक कॉल का मतलब होता है फोन करना या कॉल करना, और बैक यानी वापस। कॉल बैक वापस कॉल करो, वापस, वापस कॉल, कॉल या फिर फोन कॉल करो। कॉल बैक वापस कॉल करो। कम सुन कम का मतलब होता है आना, और सुन यानी जल्दी। कम सुन यानी जल्दी आओ। कम सुन का मतलब होता है दोस्तों जल्दी आओ, जल्दी आओ। कम सुन बोलते हैं ना, कम सुन जल्दी आइए, कम फास्ट जल्दी आइए। तो कम सुन का मतलब होता है जल्दी आओ। दोस्तों उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन क्या होता है, उसका पूरा सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है। दोस्तों इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, पूरा फोकस 100% वीडियो पर ही रखिए। वीडियो के अंत तक आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो दोस्तों इसी तरीके से सीखते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वेट आउटसाइड वेट का मतलब होता है इंतजार करना, और आउटसाइड यानी बाहर। दोस्तों देखिए ध्यान से, वेट यानी इंतजार करना, आउटसाइड यानी बाहर। तो वेट आउटसाइड यानी बाहर इंतजार करो, बाहर, बाहर इंतजार करो, इंतजार करो। वेट आउटसाइड बाहर इंतजार करो। ट्राई अगेन ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या फिर प्रयास करना, दोनों मीनिंग होता है दोस्तों। तो ट्राई मतलब कोशिश करना भी होता है और प्रयास करना भी होता है। अगेन यानी फिर से। ट्राई अगेन फिर से कोशिश करो, फिर से, फिर से कोशिश, कोशिश, कोशिश करो। ट्राई अगेन फिर से कोशिश करो या फिर से प्रयास करो। दोस्तों उम्मीद है आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। आपने एक एक वर्ड की मीनिंग देखी होगा, इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है, उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, पूरे सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है, किस तरीके से निकाली जाती है, और अगर कोई ग्रामेटिकल पार्ट आता है उसको कैसे पहचाना जाता है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।